नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। आज सुबह सुबह लालू प्रसाद यादव ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फर्जी मुख्यमंत्री हैं। हमारे साथ हैं भाजपा के प्रवक्ता संजय टाइगर। इनसे जानते हैं कि जो लालू प्रसाद ने ट्वीट किया है इसके बारे में क्या कुछ कहते हैं। पहले तो न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। धन्यवाद। लालू प्रसाद ट्वीट किए हैं कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो फर्जी मुख्यमंत्री हैं, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, खुद फर्जीवाड़ा के आरोप में लालू जी सज़ा काट रहे हैं, तो जो आदमी जालसाजी के आरोप में सजैप्ता हो वो दूसरे को फर्जी कहे, दूसरे पर आरोप लगाए तो हास्यास्पद लगता है। देखिए, एनडीए की सरकार बिहार में जो नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही है, हम भ्रष्टाचार के मामले में अपने जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम हैं और कोई भी भ्रष्टाचार करके, अपराध करके बच नहीं पाएगा। कहीं से भी कोई मामला सरकार के संज्ञान में आता है, सरकार जांच कराती है, जो दोषी पाया जाता है कार्रवाई होती है। इसलिए बेबुनियाद और मनगढ़ंत आरोप लगाने से बाज आए लालू जी। इसके अलावा जो वैशाली से एक मामला आया है कि स्वास्थ्य जो वहाँ के सर्जन हैं, सिविल सर्जन हैं, उनके द्वारा नियुक्त किया गया है और वहाँ के जो जिला पदाधिकारी हैं उन्होंने इस नियुक्ति को रद्द कर दिया, जो स्वास्थ्य कर्मी को जो नियुक्त किया गया था इसको लेकर। तो इसको लेकर भी जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया कि 17 तारीख को रद्द किया जाता है, 18 को फिर नियुक्त किया जाता है, 19 तारीख को फिर रद्द किया जाता है। देखिए, खुद जब डीएम ने नियुक्ति को रद्द कर दिया है, निरस्त कर दिया है, तो फिर उस मामला वहीं समाप्त होता है। लेकिन अब सरकार के संज्ञान में पूरी बात आई है, सरकार देखेगी और उसमें अगर कोई दोषी होगा तो स्वाभाविक है उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। लेकिन सिविल सर्जन का कहना है कि जो हमारे पास लिस्ट आया था वो वहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं या उनके वर्तमान सांसद के जो पति हैं, एमएलसी हैं, उनके द्वारा लिस्ट किया गया था कि इनको आपको नियुक्त करना है। देखिए, पूरे मामले का छानबीन करके तथ्यों की जानकारी के बाद ही उस पर कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है। केवल मामला संज्ञान में आया और उस पर कोई प्रतिक्रिया देना मुझे लगता है कि जल्दीबाजी होगी। लेकिन आप आश्वस्त रहिए, निश्चिंत रहिए, इस सरकार में गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर गड़बड़ी करने वाले को कोई बचा भी नहीं सकता है। ये सरकार न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है। जो कानून का उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई होगी। आज जो कांग्रेस के प्रभारी हैं भक्त चरण दास, वो आते हैं और सीधा केंद्र सरकार पे हमला करते हैं। वो कहते हैं कि जो विदेश से जो वैक्सीन आए हैं उन्हें कोई अता पता नहीं है, जो पीएम केयर फंड में पैसा आता है उसका कोई अता पता नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में, तो विपक्षी पार्टी से आप क्या अपेक्षा करेंगे? ये सकारात्मक राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं, एक सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाने वाले लोग नहीं हैं। केवल विरोध करना ही ये विरोधी दल का धर्म समझते हैं। यही कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जो वैक्सीन को लेकर तरह तरह के सवाल पैदा कर रहे थे, गलतफहमी कर रहे थे। पहले कह रहे थे वैक्सीन लेंगे नहीं, ये बीजेपी की वैक्सीन है, मोदी की वैक्सीन है। अब पूछते हैं वैक्सीन कहाँ गया, पीएम केयर का पैसा कहाँ गया? पीएम केयर फंड में जो भी पैसा आया है उसका पाई पाई का हिसाब है, पैसे का सदुपयोग हो रहा है और पूरे देश में टीकाकरण अभियान तेज़ी से चल रहा है। तो ये भ्रम पैदा करके टीकाकरण अभियान को बाधित करना चाहते हैं। पाई पाई का हिसाब है, मीडिया के माध्यम से तो हिसाब नहीं मिलता है। वो उचित जगह पे जाएं और पाई पाई का हिसाब ले लें। अब तो आरटीआई का ज़माना है। तो ये जनता को भ्रमित करके और जो पहले वैक्सीन पर आरोप लगा रहे थे वो पूछते हैं कि वैक्सीन कहाँ गया, वो वैक्सीन लेने को बेताब है। पूरी तरीके से इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए सरकार तत्पर है। नतीजे भी सामने आ रहे हैं। देश भर में पीएम केयर से स्वास्थ्य ढांचा को मजबूत किया जा रहा है। सरकार उसमें आगे बढ़ रही है। तीसरी लहर की संभावना को देखकर तैयारी में जुटी हुई है। तो सरकार को सहयोग करना चाहिए, रचनात्मक सहयोग, सकारात्मक सहयोग। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी लाचारी और बेबसी को छुपाना चाहती है, अपनी आदत से लाचार है और यही नतीजा है। देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी दिनों पर दिन अपना विश्वास खोते जा रही है। और कांग्रेस पार्टी बिहार में है कहाँ, सदाकत आश्रम में है। भक्त चरण दास जी पूरा कोशिश करें, पूरा प्रयास करें कि कांग्रेस पार्टी को सदाकत आश्रम से बाहर लाएं
अगर इसमें सफल हो जाते हैं तो मैं समझूंगा उनकी बड़ी उपलब्धि होगी। नहीं तो कितने प्रभारी आते हैं और जाते हैं, कांग्रेस पार्टी की सेहत सुधरती नहीं है। तो खुद को अपने को मजबूत करें, ताकतवर करें, अनर्गल अनावश्यक भ्रमित करने वाले बयान से परहेज करें, तो उनकी पार्टी के लिए ये लाभकारी होगा, उनकी पार्टी की सेहत के लिए ठीक होगा। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जो स्वास्थ्य मंत्री, बिहार सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनके द्वारा जो डेटा दिया जाता है 6.62 लाख वैक्सीन दिया गया, वहीं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वो डेटा गलत दिया जाता है। अब कौन सा डेटा सही है, जो मंत्री के द्वारा दिया गया ये या जो विभाग के द्वारा? विभाग ने 1.23 है, ये विभाग का ही आंकड़ा मंत्री देते हैं, विभाग से ही लेकर देते हैं। अब ये देखिए बिल्कुल हो गया है, ये टंकन और मुद्रण में कहीं भूल हुई होगी, तो स्वाभाविक है। आंकड़े तो जो लिपिबद्ध है तो उसको लिपिबद्ध करने में कहीं चूक हुई होगी, उसके चलते ये भ्रांतियां उत्पन्न हुई है। नहीं तो स्रोत तो एक ही है, चाहे विभाग दे चाहे उसी विभाग के मंत्री हैं, तो विभाग और मंत्री एक ही हैं। तो ये टंकन मुद्रण की और ये जो लिपिबद्ध कहीं हुआ है उसका ये मानवीय चूक है कहीं ना कहीं, तकनीकी जो तो बिल्कुल तकनीकी मामला है, एक ही आंकड़ा है। तो आपने सुना कि जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो गड़बड़ियाँ हुई है नियुक्ति को लेकर के, या जो डेटा दिया गया है स्वास्थ्य मंत्री या विभाग के द्वारा, उनमें स्पष्ट नहीं कहना कि ये तकनीकी प्रॉब्लम हो सकता है, डेटा में 19-20 हो सकता है, लेकिन जो डेटा दिया जाता है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ही दिया जाता है। वहीं अगर लालू प्रसाद के बारे में कहें तो जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो फर्जी मुख्यमंत्री कहते हैं, इनका कहना है कि जो खुद फर्जी हैं और जो घोटाला की वजह से आज जेल में है, वो दूसरे पे कैसे आरोप लगा सकते हैं। चलते हैं अब दूसरे खबरों की तरफ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।